सभी छात्रों का हमारा नमस्कार, सत श्री अकाल, जोहार। आप सभी साथी जो जेएसएससी, सीजीएल, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी छात्रों से मेरा अनुरोध है कि इस सेशन को आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलने वाला है एमसीक्यू विथ फुल एक्सप्लेनेशन। दोस्तों, मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि आपको एक लिमिट समय में अच्छे से अच्छे कंटेंट दिया जा सके। आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि इस क्लास को आप सहनशीलता के साथ देखिएगा और हो सके तो एक कलम कॉपी लेके बैठिएगा और जो मैं फैक्ट दूंगा उसे नोट डाउन करते चलिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। लेकिन सेशन में जाने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है, लिंक को कॉपी कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन की। स्क्रीन पर पहला सवाल है दोस्तों, कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। झारखंड का कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। पलामू स्पर्श करता है, कोडरमा स्पर्श करता है, लातेहार छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। लातेहार छत्तीसगढ़ की सीमा को स्पर्श करता है। गिरिडीह बिहार की सीमा को स्पर्श करता है। तो कौन सा जिला बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। लातेहार बिहार की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। झारखंड के 10 जिले बिहार की सीमा को स्पर्श करते हैं। वे जिले कौन कौन है दोस्तों? गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका, गोड्डा और साहेबगंज। ये 10 जिले जो है किससे सीमा साझा करती है? बिहार से। पूरब में आपको पश्चिम बंगाल राज्य देखने को मिलता है। इससे भी झारखंड के 10 जिले लगते हैं। वे जिले कौन कौन है? साहेबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद, बोकारो, रामगढ़, रांची, सरायकेला, खरसावा और पूर्वी सिंहभूम। ये 10 जिले जो है पश्चिम बंगाल से लगती है। पश्चिम में कौन सा राज्य है दोस्तों? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ से कौन कौन से जिले सीमा साझा करती है? गढ़वा, लातेहार, गुमला और सिमडेगा। सबके दक्षिण में आपको देखने को मिलता है उड़ीसा, और इससे 4 जिले जो है सीमा साझा करती है। कौन कौन? सिमडेगा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावा और ईस्ट सिंहभूम। क्लियर दोस्तों? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड का क्षेत्रफल कितना है, 79,714 वर्ग किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है दोस्तों? 380 किलोमीटर है। जबकि पूरब से पश्चिम तक की लंबाई कितनी है? 463 किलोमीटर। क्लियर? और झारखंड का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42%। क्लियर? चलिए हम लोग यहां पर नेक्स्ट सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है दोस्तों? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 3,29,88,134। झारखंड की कुल जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 3,29,88,134 है। पुरुष जनसंख्या की बात कर ले यहाँ पर 1,69,30,315 और महिला जनसंख्या 1,60,57,819। चलिए देखते हैं अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है?
टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? तो टॉलमी ने झारखंड को किस नाम से संबोधित किया है? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया है, दैट इज मुंडल। टॉलमी ने झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा पूरा पाषाणकालीन स्थल चाईबासा में है? आंसर इज द ऑप्शन ए। दरगाम जो है दोस्तों चाईबासा में है। पूरा पाषाणकालीन स्थल दरगाम कहाँ है दोस्तों? चाईबासा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल है बंगाल के पाल शासकों के शासनकाल के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय विकसित हुआ था? थेरवाद, सहायतावाद, हीनयान या वज्रयान? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। वज्रयान शाखा का विकास हुआ था। बंगाल में पाल शासक कहाँ शासन करते थे दोस्तों? बंगाल में शासन करते थे और इसके शासनकाल के दौरान झारखंड में बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का विकास हुआ था। झारखंड में गुप्त शासक कुमार गुप्त का आगमन हुआ था और इसके आगमन के बाद क्या होता है? बौद्ध धर्म का झारखंड में ह्रास होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगराज खारवेल किस रास्ते से मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कलिंगराज खारवेल जब मगध पर आक्रमण करने गया था दोस्तों तो वह झारखंड से होकर गुजरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंगराज खारवेल झारखंड के रास्ते मगध पर विजय हासिल करने में सफल हुआ था। अगला सवाल हमारा क्या कहता है दोस्तों? निम्न में से किस वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? कौन सा वंश था दोस्तों जिसके समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या लोधी वंश? आंसर इज द ऑप्शन ए। गुलाम वंश के समय जो है मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। गुलाम वंश की बात कर लिया जाए दोस्तों तो गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। और गुलाम वंश के समय मुस्लिम सेनाओं की छावनियां झारखंड की सीमाओं पर कायम किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? झारखंड को किस शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? किस शासक ने सर्वप्रथम अपना करदाता प्रदेश बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज अकबर ने सबसे पहले झारखंड को करदाता प्रदेश बनाया था। झारखंड को अकबर ने सबसे पहले करदाता प्रदेश बनाया था। अकबर शाहबाज खां को नागवंशी राजा मधुकर शाह को पराजित करने के लिए भेजता है और अपना करदाता राज्य बना देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? बिहार के सूबेदार फखरुद्दौला द्वारा छोटा नागपुर पर कब आक्रमण किया गया था? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1730 में। बिहार का सूबेदार कौन था दोस्तों? फखरुद्दौला था और इसके द्वारा छोटा नागपुर पर आक्रमण कब किया गया था? 1730 में। इस समय नागवंशी राजा कौन था? शिवनाथ सिंह था, जिसने 12,000 रुपये नजराना देना कबूल किया था। क्वेश्चन नंबर 10, 1770 ईस्वी में सतबरवा के निकट चेतमा की लड़ाई में किस चेरो राजा को पराजित कर उसके विरोधियों ने उसकी हत्या कर दी थी? जय कृष्ण राय, चित्रजीत राय, मेदिनी राय या जयनाथ सिंह? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जय कृष्ण राय को उसके विरोधियों ने पराजित किया और उसकी हत्या कर दी गई थी।
दोस्तों, चेतमा की लड़ाई यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुई थी, 1770 में हुई थी। जय कृष्ण राय को पराजित कर दिया गया था, उसके विरोधियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी और पलामू के किले पर अधिकार कर लिया था। जयनाथ सिंह चित्रजीत राय को पलामू का राजा बनाया और खुद उसका क्या बन बैठा, दीवान बन बैठा। जयकृष्ण राय के पक्षधर कौन थे, उदवंत राय अखौरी। उन्होंने पटना जाकर जयकृष्ण राय के पोते को कौन थे, गोपाल राय को पलामू का गद्दी दिलाने की याचना की थी। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है दोस्तों, निम्न में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ या चुआड़ कहा जाता है? पलामू, संथाल परगना, जंगल महल या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जंगल महल के भूमिजों को चुआड़ कहा जाता था। जंगल महल के भूमिजों को क्या कहा जाता था दोस्तों, चुआड़ या चुआर कहा जाता था। इन्होंने विद्रोह किया था। इस विद्रोह की गंभीरता को देखते हुए अंग्रेजों ने 6 मार्च 1800 को जमींदारी घटवाली पुलिस व्यवस्था की स्थापना की थी। क्लियर? और स्थानीय लोगों को दरोगा पद पर नियुक्त किया, तब स्थिति जाकर में सुधार हुआ। भूमिजों द्वारा किए गए इस विद्रोह को घटवाल, पाइप और स्थानीय जमींदारों का भी समर्थन प्राप्त हो गया था। अगला सवाल दोस्तों क्या कह रहा है, अगस्त 1925 में निम्न में से किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट यहां करते चलिएगा दोस्तों। अगस्त 1925 में निम्न में से किसके आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे? इस सवाल जो है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, CF एंड्रूज की आग्रह पर गांधी जी जमशेदपुर पहुंचे थे। अगस्त 1925 में गांधी जी जमशेदपुर पहुंचते हैं, किसके आग्रह पर, CF एंड्रूज के आग्रह पर। दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आ रहा हो दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और एक अच्छा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। किसान सभा के संस्थापक, अध्यक्ष और सचिव क्रमशः कौन थे? किसान सभा के संस्थापक, अध्यक्ष और सचिव कौन थे दोस्तों? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठेबले ओराव अध्यक्ष थे और पॉल दयाल इसके सचिव बनाए गए थे। किसान सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1930 में। इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? ठेबले ओराव और सचिव कौन थे? पॉल दयाल। यह पहला संगठन था दोस्तों जिसने झारखंड के शोषित किसान समुदायों को शोषक जमींदार के खिलाफ संगठित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संथाल समाज में किसे विश्व का विधाता कहा जाता है? विश्व का विधाता, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठाकुर जी को कहा जाता है। संथाल समाज में ठाकुर जी को विश्व विधाता कहा जाता है। संथाल लोग देवी दुर्गा को जाहिर एरा के नाम से पुकारते हैं और संथालों के गृह देवता को क्या कहा जाता है? ओड़क बोंगा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल का आंसर कीजिए दोस्तों। निम्न में कौन सा कथन सत्य है? सदान आदिवासियों के समकालीन कहीं उससे भी प्राचीन समुदाय है। बिल्कुल सही कथन है दोस्तों। सादान झारखंड के मूल निवासी है, यह भी कथन यहाँ पर सही है। वह समुदाय स्वदेशी संस्कृति से आवृत विभिन्न जातियों धर्मों का समूह है। बिल्कुल सही कथन है। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? जतरा क्या है? गीत, चित्रकारी, सामूहिक नृत्य, परिधान। जतरा क्या है दोस्तों? आंसर इज द ऑप्शन सी, जतरा एक सामूहिक नृत्य है। जतरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है दोस्तों? उरांव जनजाति के द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है।
कैसे किया जाता है? वृत्ताकार या अर्धवृत्ताकार घेरा बनाकर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, कीर्तनिया लोक नाट्य का संबंध किस देवता से है? श्री राम, श्री कृष्ण, गणेश या शिव? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कीर्तनिया का संबंध श्री कृष्ण भगवान से है। कीर्तनिया के अंतर्गत गायन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, सूर्य कुंड मेला का आयोजन किस जिले में किया जाता है? तो आसान सा सवाल है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हजारीबाग जिले में किया जाता है। सूर्य कुंड मेला का आयोजन कब होता है? मकर संक्रांति से अगले 10 दिनों तक यह चलता है। कहाँ? हजारीबाग जिले में। मंडा मेला याद कर लीजिएगा दोस्तों, मंडा मेला का आयोजन भी हजारीबाग में ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मदन मोहन मंदिर कहाँ अवस्थित है? मदन मोहन मंदिर कहाँ अवस्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोड़िया रांची में अवस्थित है। मदन मोहन मंदिर कहाँ है दोस्तों? बोड़िया रांची में स्थित है। अगला सवाल हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? पश्चिमी सिंहभूम, रांची, पूर्वी सिंहभूम या हजारीबाग? आंसर इज ऑप्शन ए, सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है। सबसे छोटे जिले की बात कर लिया जाए, कौन है दोस्तों? सबसे छोटे जिला लोहरदगा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी सिंहभूम है दोस्तों, और इसका क्षेत्रफल कितना है? 5351.41 वर्ग किलोमीटर। पश्चिमी सिंहभूम किस प्रमंडल में आता है? कोल्हान प्रमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजमहल ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? ट्रैप की औसत ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 150 से 300 मीटर। राजमहल ट्रैप की ऊंचाई कितनी है? 150 से 300 मीटर है। और राजमहल ट्रैप जो है किन चट्टानों से बनी है? बेसाल्ट चट्टानों से बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों? फटाफट यहाँ आंसर को करते चलिएगा। बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह हजारीबाग जिले से निकलती है, बिल्कुल सही कथन है। इस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है, ये भी कथन यहाँ पर सही है दोस्तों। यह दामोदर की सहायक नदी है, ये भी कथन यहाँ पर सही है। यहाँ पर सही कथन, सभी कथन सही है। बराकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है दोस्तों? पद्मा, हजारीबाग का पठार। इसकी सहायक नदियाँ उसरी और बरसोती है, और इस नदी का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथ दोनों में किया गया है, और यह दामोदर की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 23, मैथन डैम कब और किस नदी पर बनाया गया है? मैथन डैम, तो मैथन डैम किस नदी पर बनाया गया दोस्तों? ऑप्शन डी, बराकर नदी पर बनाया गया है। कब बनाया गया? 1958 में। मैथन डैम 1958 में बराकर नदी पर बनाया गया है और धनबाद जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है दोस्तों? झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? दर्शन, हिरनी, हुंडरू, नागफेनी। तो झारखंड का द्वितीय सबसे ऊंचा जलप्रपात, आंसर कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुंडरू जलप्रपात। हुंडरू जलप्रपात झारखंड का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात। ऊंचाई कितनी है? 90 मीटर या 321 फीट। किस नदी पर बना? किस नदी पर है जलप्रपात? स्वर्ण रेखा नदी पर है, और रांची से 45 किलोमीटर दूरी पर हुंडरू गांव में स्थित है। इस सेशन का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में अबरख मूल की लाल मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? हजारीबाग, कोडरमा, राजमहल, ए और बी दोनों। सही आंसर हो जाएगा, कोडरमा में भी पाया जाता है और राजमहल में भी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। झारखंड में अबरख मूल की लाल मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? हजारीबाग और कोडरमा दोनों जगहों पर पाई जाती है। जबकि काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? राजमहल क्षेत्र में और धनबाद में। ठीक है, चलिए दोस्तों, झारखंड सामान्य ज्ञान का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
यदि सेशन पसंद आया हो दोस्तों तो इसे लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।